तो अपन दोस्तों आज पढ़ेंगे राजस्थान के खनिज के बारे में। तो मैंने खनिज को 4 पॉइंटों में बांटा है। पहला विविधता, दूसरा भंडारण, तीसरा उत्पादन और चौथा है आय। विविधता की बात करें तो अपने राजस्थान में मतलब अलग अलग प्रकार के खनिज पाए जाते हैं और इसीलिए अपने देश में राजस्थान का पहला स्थान है और इसी कारण इसे ना खनिजों का अजायब घर भी कहा जाता है। भंडारण की बात करें तो राजस्थान का दूसरा स्थान है और भंडारण राजस्थान में सर्वाधिक किस क्षेत्र में पाए जाते हैं तो वो अपना है अरावली। और अरावली क्षेत्र में पाए जाने के कारण इसे खनिजों का भंडार गृह भी कहा जाता है। उत्पादन की बात करें तो उत्पादन में अपना सेकेंड स्थान है। तो अधात्विक खनिज उत्पादन, अधात्विक खनिज में कौन सा स्थान है? अपना पहला स्थान है। आय की दृष्टि से अपना राजस्थान है ना पिछड़ा हुआ है, पिछड़ा हुआ इसीलिए इसका 5वां स्थान है। पिछड़ा हुआ कैसे है? धात्विक खनिज उत्पादन कम होते हैं इसलिए पिछड़ा हुआ है। अब अपन बात करते हैं कि भाई अपने राजस्थान में कौन कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं। तो उसी आधार पर अपन बोल सकते हैं कि भाई अवसादी चट्टानें। तो अवसादी चट्टानों में कौन कौन से खनिज आते हैं? अधात्विक खनिज आते हैं जैसे अब्रक हो गया, जिप्सम हो गया। फिर ऊर्जा खनिज आते हैं जिसमें पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, कोयला हो गया। अब ये अरावली है, अरावली के अंदर धारवाड़ क्रम चट्टानें पाई जाती हैं। और धारवाड़ क्रम चट्टानें पाई जाती है तो उसमें कौन सा खनिज पाए जाते हैं? धात्विक खनिज जैसे कॉपर हो गया, आयरन हो गया, पीबी लेड हो गया और जस्ता हो गया। ठीक है, तो इसको कैसे याद कर सकते हैं? धारवाड़ धा से स्टार्ट हो रहा है और धात्विक धा से स्टार्ट हो रहा है तो इसे याद कर सकते हैं। फिर अपन बात करते हैं पूर्वी भाग की, मतलब हाड़ौती या डांग क्षेत्र की। तो वहाँ पे विंध्यन क्रम चट्टानें पाई जाती है और वहाँ पे इसी कारण वहाँ पे पत्थर भी ज़्यादा पाए जाते हैं। कौन कौन से पत्थर पाए जाते हैं? लैंडस्टोन, रेडस्टोन, लाइमस्टोन। अब जो ये मैदानी भाग है तो यहाँ पे जो खनिज है वो न के बराबर पाए जाते हैं। अब अपन बात करेंगे अरावली खनिज पेटी, मतलब अरावली में पाए जाने वाले खनिज। तो कौन कौन से हैं? ये अरावली का उत्तरी भाग हो गया, ये मध्य भाग हो गया, ये दक्षिणी भाग हो गया। तो अपन बात करेंगे सबसे पहले तांबा की। तो तांबा किन किन क्षेत्रों में पाया जाता है? जैसे झुंझुनू, सीकर, अलवर, इन क्षेत्रों में पाया जाता है। उदयपुर और चित्तौड़ में भी पाया जाता है। झुंझुनू की बात करें अपन तो झुंझुनू में कोहल हो गया, खेतड़ी हो गया, चांदमारी हो गया, बन्नों की ढाणी मतलब नीम का थाना हो गया, खोदरीबा हो गया, अंजनी सलूम्बर क्षेत्र उदयपुर हो गया और भागेलवारी चित्तौड़गढ़ में हो गया। अब इसी चीज़ को अपन ट्रिक के माध्यम से आसान भाषा में याद करते हैं। अंजनी नाम की एक लड़की है, सलून की दुकान में बाल कटाने जाती है और वो सलून है कहाँ पे? उदयपुर में। और उस लड़की का घर कहाँ पे? बन्नों की ढाणी नीम का थाने में। तो बाल कटा के घर चली जाती है। फिर उसके घर के सामने क्या बनी है? खेजड़ी है। खेजड़ी के नीचे क्या बना हुआ है? कोलवल का बेन बना हुआ है। कोलवल का बेल बंधा हुआ है। ठीक है, फिर उसको क्या खेलना पसंद है? खो खो खेलना पसंद है तो वो खो खो खेलती है। खो खो खेलते खेलते क्या आ जाता है? चीता आ जाता है। तो चीता देख के क्या करती है? वो भागने लग जाती है। भागते भागते क्या हो जाती है? शाम हो जाती है और शाम को क्या निकलता है? अपना चंदा मामा निकलता है। तो चांदमारी हो गया। अब इसको एक साथ बोलते हैं। तो अंजलि नाम की एक लड़की है, सलून में बाल कटाने जाती है उदयपुर में। फिर अपने घर बन्नों की ढाणी नीम का थाना में आ जाती है। उसके घर के सामने खेजड़ी का पेड़ है। खेजड़ी के पेड़ के नीचे कोलोल का बेन बना हुआ है। फिर वो उसके नीचे खोदरीबा मतलब खो खो खेलती है। फिर चीता जाता है। फिर वो भागने लगती है। भागते भागते शाम हो जाती है और चंदा मामा अपने निकल जाता है। तो चांदमारी हो गया। फिर ऐसे अपन बात करते हैं लोहा की। तो लोहा जयपुर में मोरीजा बानोल, दौसा निम्ना रायसेला और उदयपुर में नाथरा की पाल थुरुंडेर और तिरंगा क्षेत्र भिलवाड़ा और झुंझुनू डावला सिंगाना। अब इसी चीज़ को अपन ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं। तो मोनी एक लड़की का नाम है, उसका भाई का क्या नाम है? तो नाथू। तो मोनी से हो गया मोरीजा बानो निमला रायसेला और नाथू से हो गया नाथरा की पाल और थुर हुंडेर। तो मोनी और नाथू तिरंगा डाबर चमनप्रास खाते हैं। तो तिरंगा क्षेत्र भिलवाड़ा हो गया और डाबर झुंझुनू हो गया। तो तिरंगा डाबर चमनप्रास खाने हैं। मोनी नाथू तिरंगा डाबर चमनप्रास खाते हैं। अब इससे आगे याद करते हैं अपने दक्षिणी भाग में अरावली के सीसा हो गया, जस्ता हो गया, चांदी हो गया। अब सीसा जस्ता चांदी के उत्पादन की बात करते हैं। एक राजा का राज है। राजा का राज कहाँ पे है? राजसमंद में है। और फिर वहाँ पे क्या लगा हुआ है? दरबार लगा हुआ है। दरबारी में 2 लोग आते हैं। पहला कौन आता है?
दरबारी आते हैं। दरबारी क्या लेके आते हैं? चांदी लेके आते हैं। और अपन को पता है चांदी के लिए अपने राजस्थान में कौन सा क्षेत्र फेमस है? जावर, जो कि उदयपुर में है। तो चांदी के जेवर लेके आते हैं, तो जेवर हो गया। फिर बाद में कौन आते हैं? भील आते हैं। भील कहाँ से आते हैं? रामपुरा गाँव से आते हैं। आगुंचा मतलब आते हैं। और क्या लेके आते हैं? गुलाब जामुन लेके आते हैं। अब इसको साथ साथ बोलते हैं। राजा का दरबार लगा हुआ है कहाँ पे? राजसमंद में। फिर वहाँ पे क्या आते हैं? दरबारी आते हैं, तो देबारी हो गया। जेवर लेके आते हैं। फिर भील आते हैं। रामपुर आगुंचा से आते हैं, मतलब रामपुरा गांव से आते हैं। और क्या लेके आते हैं? गुलाब जामुन लेके आते हैं। अब बात करते हैं ओनली सीसा और जस्ता के भंडारण की, कि इनका भंडारण होता कहाँ पे है। तो चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर और गुड्डा किशोरी दासपुरा अलवर। तो एक बूढ़ा आदमी है, उसकी नवयुवती किशोरी से शादी हुई है। अब चौथ आ गई, तो चौथ का हर पत्नी क्या रखती है अपने पति के लिए? व्रत रखती है। तो उस किशोरी ने क्या रखा? व्रत रखा है चौथ का। तो किशोरी दासपुरा क्या हो गया? अलवर हो गया। और चौथ का बरवाड़ा सबको पता है सवाई माधोपुर के अंदर है। तो दोस्तों तो आपको वीडियो कैसी लगी ये बताएं कमेंट सेक्शन में। सो थैंक यू।